देखिए आज हम लोग चलेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन तो आपका हो गया था। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुआ था? बैंकिंग ऑफ रोड। आज हम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन चलेंगे जिसको बोला जाता है रोटर। और ये जो डिवाइस होता है, बड़ा सा सिलेंडर जो होता है, वो अम्यूजमेंट पार्क में ये होता है, बच्चों को खेलने के लिए ये होता है और क्वाइट इंटरेस्टिंग है इसका फंक्शन। देखिए है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट, आपके आईआईटी मेन के लिए वाइबल है ना। चलिए देखिए होता क्या है। देखिए ये सिलेंडर है और इसमें पर्सन चले गए, मान लीजिए 10-20 आदमी चले गए, ठीक है। और इसमें जाकर लोग करते क्या है, पहले वॉल के अगेंस्ट, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के वॉल के अगेंस्ट ऐसे चिपक जाएंगे, मतलब ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, ओके। और ये बॉडी भी ऐसे सटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका फंक्शन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इसको धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाएंगे, ओके। जब ये स्पीड बढ़ेगा भाई साहब, तो आप कॉमन सेंस लगाइए। मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, इस सिलेंडर और इस आदमी को टॉप व्यू से देख रहा हूं। देखिए इस टॉप व्यू का ऐसा फिगर बना लिया। अब आप ये बताइए जीनियस कि ये सिलेंडर को धीरे धीरे घुमाइए, आप पाएंगे कि एक मिनिमम वेलोसिटी पर, एक मिनिमम स्पीड पर या मिनिमम ओमेगा पर, एंगुलर स्पीड पर, इस जो नीचे का प्लेट है जिस पर पैर आदमी का पैर था, है ना, तो उस प्लेट को, उस सर्कुलर प्लेट को या बेस बोलिए, उसको नीचे गिरा दीजिए, थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर दीजिए, तो उस आदमी का पैर का कांटेक्ट और इस सरफेस का कांटेक्ट हट जाएगा। ये आदमी सटा का सटा रह जाएगा, कांटेक्ट में रह जाएगा सिलेंडर के कर्व सरफेस पर, है ना। इसी को बोलते हैं रोटर, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कैसे। ये रोटर का सरफेस है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का, ये मान लीजिए ये स्टील का बना हुआ है। अब ये होता क्या है जीनियस, कि ये जाता है ऐसे, ये रोटर का सरफेस है ना। तो रोटर का सरफेस मान लीजिए V से जा रहा है, या 1 मिनट कितना से जा रहा है, V से, और रोटर घूम रही है ओमेगा से, ओके, R। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है जीनियस R ओमेगा, ओके। अब देखिए ये रोटर का सरफेस V से जाएगा और ये आदमी भी सटा हुआ है, तो ओके, तो आदमी भी V से जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए, 1 मिनट, दोनों V से जाएंगे। अब जैसे ही इस आदमी की इनर्शिया किधर जाना चाहेगा, यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है भाई साहब। देखिए ये आदमी इधर जाना चाहेगा इनर्शिया के कारण, लेकिन ये सरफेस मुड़ना चाहेगी, तो मुड़ना चाहेगी, तो आदमी ऐसे जाना चाह रहा है ड्यू टू इनर्शिया, हेडेड एट टेंजेंशियली, और ये सरफेस भी हेडेड एट टेंजेंशियली, लेकिन वो सरफेस सर्कुलर पर है। तो अब ये सरफेस यहां था, फिर यहां हो गया, और आदमी जैसे ही यहां जाएगा तो वो सरफेस फोर्स लगा देगा। तो एक सरफेस इधर की ओर, सेंटर की ओर एक फोर्स लगा देगा, जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब आप यहां पर देखिए एक इक्वेशन से, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। 1 मिनट इधर देखिएगा, ये इस पर अर्थ, इस सरफेस के अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, अर्थ पर्सन का मास इनटू जी, ओके। फिर आगे देखिए, ये जो सरफेस है, एल्युमिनियम का कहिए, सिलेंडर या स्टील का कहिए, ये इसको अंदर की ओर बार बार मोड़े जाएगी, तो एक लगा देगी नॉर्मल। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सपोज कीजिए कि वो आदमी के क्लॉथ्स जो शर्ट पहन रखा है, उसका रफनेस और जो सिलेंडर का रफनेस है वो म्यू है, तो म्यू होगा। तो ये देखिए, ये सरफेस के पैरेलल ये आदमी गिरना चाहेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको कौन बचा लेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन ऊपर कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल, ओके। तो देखिए इस आदमी पर भाई साहब कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस। वो सिलेंडर नॉर्मल में जा रहा है, तो सिलेंडर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में जाने के कारण वो पर्सन को जो दीवार से जो कांटेक्ट में है, उसको बार बार फोर्स लगा रहा है कंटिन्यूअसली, जिसको नॉर्मल बोलिएगा। और अगर नॉर्मल फोर्स लगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा, और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, तो आप ये बताइए, एक्सटर्नल फोर्स सरफेस के mg डाउनवर्ड है ना, तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये आदमी सटा का सटा रहे, इसका क्या कंडीशन है। देखिए मैं नीचे का बेस हटा दिया, यहां पर बेस था ना,
यहां पर एक सर्कुलर प्लेट था जिस पर उसके पैर रखे हुए पैर थे, और उसके बाद क्या होगा कि वो प्लेट हटा भी दीजिएगा ना तो वो आदमी सटा का सटा रह जाएगा, इसी को रोटर बोलते हैं। तो देखिए कैसे आप चलेंगे यहां पर, तो एक इक्वेशन बना लीजिए, ये आदमी ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, तो एक इक्वेशन क्या होगा, म्यू इंटू एन इक्वल टू mg। और आप ये जानते हैं कि ये आदमी सर्कुलर पाथ पर है r रेडियस पर, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये देखिए ये आदमी जो है वो r रेडियस पर घूम रहा है, तो ये कितना हो जाएगा mv² बाई r। तो आप यहां पर रख दीजिए म्यू इस नॉर्मल के जगह पर, इस नॉर्मल की जगह पर क्या रखेंगे, mv² बाई r इक्वल्स टू mg। तो आप v निकाल लीजिए, तो v इक्वल्स कितना आएगा, g इंटू r डिवाइडेड बाई म्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर म्यू उसके क्लॉथ्स का और सिलेंडर का म्यू अगर कम रहा तो स्पीड क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, उसको सटे रहने के लिए। ठीक है, बात को समझिए, ये मैंने क्या लिखा है, फ्रिक्शन इक्वल टू mg। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुआ, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हुआ तो नॉर्मल बहुत ज्यादा होगा, और नॉर्मल ज्यादा होने से ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम, मेरा बात को समझिएगा, कम से कम इतना स्पीड देना पड़ेगा। अगर इतना स्पीड, ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है ये सिलेंडर का, अब बढ़ाते बढ़ाते भी तक ले जाइए। अगर ये भी उसका टेंजेंशियल स्पीड भी आ गया तो वो आदमी सटा का सटा रह जाएगा, है ना। और अगर हम उसको अगर वो आदमी बाहर निकलना चाहता है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो नीचे किया था ये प्लेट, ये प्लेट क्या था, ये प्लेट नीचे था, ये प्लेट को ऊपर ले जाइए। और या वो आदमी भी आ सकता है, वो आदमी टेंजेंशियली जाना चाह रहा है ना, तो आदमी नीचे ये वॉल से ऐसे नीचे आके वो प्लेट पर आ सकता है, वो बेस पर आ सकता है। या मान लीजिए आप बेस को ही ऊपर कर दीजिए, आदमी के पैर पड़ जाएंगे बेस पर, और तब इसको धीरे धीरे कम करके ओमेगा को 0 पर ले जाएंगे, और ले जाएंगे तो वो आदमी सिलेंडर रुकने से वो आदमी भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रोटर का है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रेडियस ज्यादा तो मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये क्या होगा, ये फ्रिक्शन नॉर्मल, अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगा, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो नॉर्मल भी ज्यादा होगा, ऐसा। लेकिन ये मिनिमम के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया mg के तो वो आदमी सटा का सटा रह जाएगा। तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। आपको एग्जाम में ओमेगा मिनिमम भी पूछेगा तो यहां पर एक फॉर्मूला फिर लगा दीजिएगा, v इक्वल टू r ओमेगा। तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हैं ना, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा मिनिमम कैसे सॉल्व करेंगे आप, g डिवाइडेड बाय म्यू इंटू r। देख लीजिए r अगर कम हुआ तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा, है ना, उसको कांटेक्ट में रहने के लिए। एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला वाइटल है, ये फॉर्मूला IIT मेंस और एडवांस के लिए देख लीजिए।